डर लग रहा है? पागल है क्या? हम नहीं डरते हैं ऐसी पंजाबी। करो इंट्रोड्यूस अपने आप को। बचपन से स्टोरी से इंट्रोड्यूस करूँ या बचपन वैसे? नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। अटेंशन स्पैन सबका इतना है अभी। मैं देखो, तुषार मदान, इलस्ट्रेटर, डिजाइन डिजाइनर स्लैश पोइट। स्लैश पोएट। पोएट, पोएट्री तो इतनी नहीं देखी है मैंने। मैं गंदी पोइट्री लिखता हूँ बहुत टाइम से। बहुत क्लीशे पोइट्री लिखता हूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ। मतलब तू ये लगा ले कि मैं परसिस्टेंट हूँ हाँ, लिखने में, गंदी लिखने में, लेकिन लिखता जरूर हूँ। समझ रहा है, एक हैबिट की तरह कि तो ये गंदी पोएट्री इसलिए मेरे को पता नहीं है, कहीं तूने पब्लिश नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैं ओपन माइक किया ना। स्टैंड अप में ओपन माइक भी होता है, पोइट्री में ओपन माइक भी होता है। स्टैंड अप का भी मटेरियल लिखा था मैंने 5 मिनट। ये इसलिए होता है कि वो मेरी जो कुछ क्रिएटिव फ्लो या आइडियाज होते हैं, वो मेरे को लगता हम्म। है कि वो ऐसे चैनलाइज कर सकते हो तुम अपना। हाँ, क्यों वो नहीं। वेंट आउट करना है ना तेरे को, मान ले तो हाँ, रात को जैसे नींद खुली, ऐसे वो आइडिया अच्छा है, ऐसे नींद खुली। हाँ। नींद हाँ में आइडियाज यहाँ नहीं तो गाने भी कंपोज होते हैं, मतलब मैं भी हाँ अपने हाँ साथ। हाँ, म्यूजिक की एक टोन आती है। तो मैंने ऐसे एक बार हाँ, ट्राई किया ठीक। था, और वो टोन और जो मेरे दिमाग में टोन थी वो बिल्कुल मैच नहीं करती, क्योंकि हम केयर करते हैं ना आइडियाज की। हम्म। हमें लगता है कि कोई भी आइडिया ऐसे जाना नहीं चाहिए, ऐसा बहुत हाँ, स्पेशल आइडिया। हाँ, हाँ। तो हम उसकी वैल्यू बहुत करते हैं हम सब, क्योंकि एआई तो वैसे ही चुरा रहा है। वैसे मैं चलता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, हम रोज रात को वॉक करते हैं, तो तो सुबह एक रैंडम मोमेंट पे कोई आइडिया हिट करता होगा। नहीं नहीं, कभी वो किस्सा भी सुना रहे होते हैं ना कोई, जो मुझे लगता हाँ, है वाह यार ये तो फनी है, तो मैं ना हाँ। ऐसे रुकता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ दोबारा बोलियो, तो मैं उस जोक को। आई थिंक ये इंट्यूशन से जो आइडियाज आते हैं, बोला जाता है उसको ऑनर करना चाहिए, उसको हाँ उस पे हाँ। एक्ट करना चाहिए, और अगर वो निकल जाता है तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस होता है कभी कभी। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी मेमोरी तो है नहीं, क्योंकि मैं रास्ते भी भूल जाता हूँ, तो मेरे को ऐसा सेम, लगता सेम। है कि ये लिखो। मेरे को यही लगता है, हम सुबह उठते ही इतना हाइपर हो जाते हैं, हमें 100 चीजें देखनी होती है, दिन का स्केड्यूल पता नहीं क्या क्या। तो होमो- उस चक्कर में नींद से उठा हूं और मुझे कोई ड्रीम है, विविडली याद है, लेकिन हाँ विद हाँ। इन सेकेंड्स वो मैं भूल जाता हूँ। ऐसे आइडियाज किसी से तू शेयर करता है या फिर तू पर्सनली रखता है? मैं किसी को बताऊंगा नहीं, नहीं तो स्पिल हो जाएगा, ये तो वायरल चीज है। आइडियाज तो खुद जनरेट कर लो, जब आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, तब तुम शेयर, तुम ओपिनियन लेते हो बनाने के बाद, या हल्का सा कि तेरे को समझ आ रहा है। मैं ऐसे करता हूँ। इंस्टा पे भाई फ्रीडम एंजॉय करते हैं कुछ ज्यादा ही लोग, मतलब दे फील कि कुछ भी बोल सकते हैं और भाग जाओ वहां से अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ होगी। सबसे अजीब डीएम क्या रहा है तेरा आज तक, अगर रहा है तो? बहुत सारे रहे हैं क्या? अवधित प्रभाकर, आईआईटीएन। आईआईटी, हाँ। अब अवधि स्टूडियोज, आईआईटी भूल अब जाओ। पॉडकास्ट चलेगा अब, और क्या। गाइस, चुईया को मारा तो नहीं है भाई? भैया को मारा कि नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंस्टा लाइव पे आकर बहुत लोगों ने रीच आउट किया है अवधित को, और हम डीएम्स की बात कर रहे थे। सबसे अजीब डीएम क्या रहा है आज तक का? क्योंकि अवधित का कंटेंट भी वैसे ही है, मतलब चुलबाज लोग बोलने आ सकते होंगे कि भाई अवधित यार कुछ आइडिया पंकिन, दिए हैं, कुछ अगर दिया वो है। पंकिन बना दो। पंपकिन? हाँ। बच्चा आया था एक छोटा सा, उसकी हाँ, पॉर्क्यूपाइन और की पाइन बोला था, हाँ। क्या होता है पॉर्क्यूपाइन? जानवर होता है कोई तो। अच्छा, वो वो कांटे वाला। कांटे वाला। अच्छा तो बनेगा पॉर्क्यूपाइन, क्योंकि वो जब गुस्सा होता है तो कांटे फेंकता है। बट मैंने अवधित हाँ, की स्टोरी देखी, वो काफी ब्रेनस्टॉर्म करता है कैरेक्टर डिजाइनिंग में। ऐसे ही नहीं बना देता वो कोई। ये तो मैंने देख लिया ऐसे ही बनाता है वो, तो अब चल गया तो अब ऐसे ही नहीं बोलेगा। था। तो अब पता है, जब जब तुम्हारे फॉलोअर्स बनने लगते हैं, तो उसके पीछे की स्टोरी लोग, अरे भाई तो हाँ, ये तो है। मैंने बल्ब के नीचे, खंबे के नीचे पढ़ाई करी। मैं ओह। नदी पार करके जाता था। वो नाभि से रुई निकाल के गद्दे बनाए। रावी से निकल के मैंने तुम्हारे क्वेश्चन नहीं पढ़े, तुम पूछना, मैं आंसर दूंगा। वो किसी ने नहीं पढ़े ना, मैं खुद नहीं पढ़ रहा वो। इसका इतना साफ क्यों दिख रहा है मुझे तुषार का वीडियो? मैं नहा के आया हूँ। मैं भाग साला, नहीं, मैं अपना तो अच्छा कर ही सकता हूँ। क्या है ये? कैसे किया तुमने ये सब? तो या यू वर या टॉकिंग अबाउट समथिंग। यस, अब मेरा सबसे साफ हो गया। क्या कर रहे हो तुषार, नहा के आए हो? अवधित की स्टोरी देख के ऐसा लगा, नोटबुक में स्क्रिबल्स वगैरह तो सभी ने करे, मैं तो डेस्क पे भी करे कंपास से ये रिकॉर्ड हो रहा गाड़ है? गाड़ के। ये सब रिकॉर्ड करो ना, ये सब बढ़िया चीजें हैं, तुम कर नहीं रहो। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर चल रहा रहा है। है तुम्हारे करो आने रिकॉर्ड। से पहले से चल रहा है। सॉरी चल गाइस, रहा है, आई चल जस्ट रहा है। ओके। यही यार, नोटबुक के पीछे स्क्रिबल करना मेरा फेवरेट तो ड्रैगन बॉल ही रहा है हमेशा।
तेरे को पता है ये बचपन से फ्लिप बुक बना रहा है। ए मेरी तारीफ नहीं होगी यहाँ पे, बता रहा हूँ। की तारीफ नहीं होगी, लेकिन तेरे जो रियल फैक्ट हैं वो तो बोलेंगे ना दुनिया को। इसको भी नहीं पता, बता सोच। 2D एनिमेशन ये तब से कर रहा है जब हमें पता भी नहीं था 2D एनिमेशन क्या है। समझ कितने रहा साल की एज से कर रहे हो? 7-8 साल। 7-8 साल के थे तब? है? सोचा भी नहीं था भाई मैंने तो। क्यों सोचना है, क्यों? टैलेंट एक तरफ रहता है, बाकी आलस जब आ जाए तो। ऐसे तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो एकदम से हिट हुए, और फिर पृथ्वी शॉ है, वो बहुत मोटा हो गया, नहीं खेल रहा वो, उसको अलग आलस आ गया दुनिया में। ये सैड स्टोरी मत कर चल। सैड स्टोरी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि सच्चे बताने क्यों वो डर, तो डरा के रहा है मेरे को। कि हार्डवर्क कर रहा था, टैलेंटेड नहीं था। साले भगवान बन जा, सफेद कर दे खुद को। आज मुझे एक ईमेल आया है, अरे ब्रदर नंबर चाहिए, मिल सकता है क्या? कह रहा भाई नंबर दे दो अपना प्लीज, avdiststudios@gmail.com पे मेल में लोग नंबर मांग रहे हैं। गरियाने के लिए मांग रहा होगा भाई गाली। तेरे को फीमेल में चाहिए क्या? अवदित ने गाय वाली रील डाली थी ना, तो उस पे भी कॉल आया था किसी का, भाई ये वही सब तो सांड नहीं। था भाई, सांड था। सांड सांड है। मैं गाय उसके माता बारे में को- बताओ, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताओ। 6 मिलियन है ना वो तो व्यूज। पहले तो मेरे अकाउंट पे उन्होंने अटैक किया कि ये क्या गलत कर रहे हो हमारी अच्छा। आस्था को। वो ट्रोल्स होते हैं जो अटैक करते हैं ना। हाँ, तो आस्था को ठेस पहुंच रही है, मैं ऐसे ऐसे करके डिलीट करो वीडियो। फिर मेरे से पर्सनली फिर उन्होंने कांटेक्ट किया, ऐसे 40-50 लोगों ने कमेंट किया। तो उनमें से जो कोई उनका लीडर टाइप का होगा, उसने मेरे से बोला कि हटा ले वीडियो, हटा और अच्छा नहीं किया तूने ये। तो मैंने बोला भाई इसमें क्या गलत है वो तो आप बताओ मुझे, फिर मैं डेफिनेटली उसको सुधारूंगा। इसमें गुटखा क्यों रख दिया तुमने वहां पे? हमारी गाय माता क्या गुटखा खाती हैं? तो मैंने कहा भाई पहली बात तो गाय माता नहीं है, वो सांड है, सांड है। और वो रोड पे बैठे रहते हैं। और मैं खुद उनके सपोर्ट में बात कर रहा हूँ कि वो रोड पे बैठते हैं, हम लोग कूड़ा फैलाते हैं, उसके देखो पन्नी है। तो वो सटायर है एक, वो एक हमने दिखाया है कि ये रियलिटी है भाई। अब जो ये रियल में हो रहा है तो उसमें तुम्हारी आस्था कहाँ से हर्ट हो गई? कह रहे हैं फिर तो कल को देवी देवताओं के लिए ऐसे करोगे। भाई मैंने क्यों करूंगा? मैं खुद सेम से कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं क्यों देवी देवताओं के लिए कुछ करूंगा? मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। बोलता है ठीक है भाई ये वीडियो डाले रखो, आगे से ऐसी गलती मत करना। मैंने कहा ठीक है भाई, आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, नहीं करूंगा मैं ऐसी गलती। वीडियो बनाने का यही मतलब था कि भाई जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं। मैंने एक्स्ट्रा ये किया कि वहां पे वो गुटखा रख दिया, वो चीज़ लोगों को हर्ट हो गई, तो मैंने उसके लिए भाई सॉरी बोला, आई अपोलोजाइज ऑल्सो। उसमें लिखा भी मैंने वीडियो में कि भाई ये बस एंटरटेनमेंट अच्छा। पर्पस के लिए है, प्रॉपर अच्छा, मैंने तभी ऐसे। इतने लंबे लंबे डिस्क्रिप्शंस और उसमें हाँ, एक्सप्लेनेशंस होती हैं। क्या हो उसमें तो जाता है नहीं अगर है। अगर मान ले तू बोल देता नहीं कर रहा, मेरे को पता है मैं जेन्युइन हूँ, मैंने हार कुछ नहीं, करा नहीं है ऐसा, देख उखाड़ ले, क्या कर लेते हो? मैं उखाड़ दे। हूँ नहीं वैसा। मैं सॉरी बोल के आगे बढ़ जाता हूँ भाई हाथ लाइफ जोड़ में। दो, हाथ जोड़ना मैं है हाथ मुझे। जोड़ के पैर छू लूँ, मैं मुझे भाई लाइफ में आगे जाना है, मुझे बातें करके रुकना नहीं है लोगों के साथ। वो ये लोग लोग वहीं रहे, मैं हो सकता है थोड़ा दूर निकल जाऊं उनसे, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, सिंपल। सोशल मीडिया थोड़ा मेंटल पीस के साथ खेल तो लेता है, मतलब तुम्हारा कोई पोस्ट वैसे काम नहीं कर रहा, लेकिन जो काम कर जाए उस पे ऐसे लोग आ जाते हैं बोलने। मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे हम कुछ डाल रहे हैं तो हमें रेडी रहना चाहिए हर चीज, हर तरह के हाँ, फीडबैक के लिए। मैंने एक अपना आर्टवर्क डाला था जिसमें स्मैश द पेट्रियार्की था। एक लड़की बॉल मार के, एक वो पिट्ठू गरम हुआ था ना, तो आ, पिट्ठू ने डिक की तरह बनाया हुआ था। किसी मैगजीन ने उसको डाल दिया अपने उस पे, तो वहां पे ट्रांस कम्युनिटी से लोग आए, डिक की बेइज्जती क्यों कर रहा है? मैं तो बताना चाहता था ना कि लड़की स्मैश द पेट्रियार्की में, तो वो उस एंगल में चला गया था। बहुत सारे लाइक, एकदम से वो वायरल हो रहा था, बहुत सारे लाइक आए, बहुत सारे कमेंट आने लग गए एकदम से, और एकदम से ही फिर उन्होंने कहा कि ये ना ज्यादा एस्केलेट हो रहा है प्लीज। आई थिंक कोई डिमार्केशन नहीं रह गया ना, मतलब कोई भी कंटेंट क्रिएटर कुछ डालता है एंड वो वायरल हो रहा है, पीपल वांट टू अटैक बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं रह गया एक तरह से। अब तू देखो पूनम पांडे का, देखो उसने क्या डाला था, और फिर थोड़े दिन में उसने रिवील किया कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं था, भरोसा नहीं रहा है। अब इवन जेन्युइन हो भी गए तुम तो यू विल हैव टू कम टू अ पोजिशन कि तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है यार, माफी मांग मांग के। पर उसने वो किया था, वो गलत भी लगा मुझे। मार्केटिंग वैसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर ना तुम सिंपथी और उससे खेल रहे हो, तो वो वैसा होता है ना कि एक लोगों बार के साथ वो कर रहे हो तुम, को वो वैसा लगा कि इमोशंस के साथ। हाँ, ना मत गिरो, मतलब वैसा हो गया उन लोगों का कि ये क्या कर रहे हो, वो मजाक कर बेस्ट रहा तो फिर तो राखी सावंत का ही बेस्ट है, स्पाइडरमैन बन के, स्पाइडरमैन है। हांची पूंची वो इस पर, वैसा कर लो, कि क्रिंज कर लो। उसको पता है वो क्या कर रही है, हाँ, वो क्रिंज उसका कर कोई लो। मीनिंग नहीं है और कर रही है बस। तो क्या बेसिकली कर लो। कैरेक्टर हो गया ना, जैसे वो दीपक कलाल कैरेक्टर प्ले करता है,
जैसा असली में वो जैसा भी हो, असली में जब वो आया तो पता लगा लोगों को ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था सब। पुनीत सुपरस्टार खतरनाक आदमी है। अरे बाप रे, दर्द हो जाती है मेरे को देख के। हाँ वो कीचड़ विचड़ में इतना जा सकते हो तो वो तो नहीं कर सकते ना कॉपी, तुम वो तो कीचड़ नहीं करना है यार, वो नहीं चले करना। जाओ नाले में जाके दिखाओ, तुम नाले में जाके। कौन करेगा इतना मतलब रिस्क लोग अपने कर रहे हैं, ऊपर। अगर कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से दे डोंट नो दिस इम्पोर्टेंट थिंग कि आज से 10 साल बाद के टाइम स्पैन में दे यू विल नॉट वांट टू डू दीज थिंग्स। मान लो कुछ लाइफ में सीरियस कुछ हो जाता है, तुम एज अ पर्सन ही चेंज हो गए, तो हाँ तो तुम्हारा दिमाग में तुम्हारा तो पुराना डेटा फ्लोट कर रहा है ना मीडिया में, अब वो तो जाएगा नहीं, अंडू होगा नहीं। अवदित को भी मैं देख रहा हूँ, उसके प्रोफाइल पे जो भी कंटेंट है, या तुषार का भी देखा है, इट इज मोस्टली आर्ट वर्क। राखी सावंत जैसा ट्रिगरिंग कंटेंट ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही अटेंशन ग्रैब कर, तो कुछ भी करना पड़ेगा ऐसा जो जिससे अटेंशन मिले, और फिर ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स को भी अटेंशन चाहिए। सबको अटेंशन चाहिए, सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। तब बहुत सारे हैं यार इंस्टा पे, तो बहुत मॉडल्स को ही देख लो, कितना स्क्रॉल करके उनका एक पोस्ट, अगर वो मॉडल नहीं भी है, थोड़ा स्किन शो कर दिया, उनके एवरेज व्यूज तो 2000 से ऊपर जाएंगे। और मैं इतने टाइम से अगर कुछ डाल रहा हूँ, ऐसे एनिमेशन वगैरह कुछ कर रहा हूँ, 200 व्यूज 300 व्यूज मेरा हर वीक लगता है कि क्या नया करूँ। बहुत ये सारे आइडियाज डिस्कार्ड करे हुए। ये भी पहले एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, तो एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ता है। अब आई बॉल्स चाहिए तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, या तो क्रिंज कर दो, या फिर इतना टैलेंटेड कुछ कर दो जो भाई लोग कहें भाई ये तो कर ही नहीं सकता मैं। ऐसा लगता है तुम्हें, अगर तुम्हारे इनकम चल रहा है कहीं से, उस स्टेट ऑफ माइंड में यू आर बेटर एबल टू थिंक ऑफ आइडियाज रादर देन हैविंग लाइक इन्फिनिट फ्री टाइम, कोई इनकम नहीं है, और तब तुम अब सोच रहे हो कि मैं सोशल मीडिया बैन कर दूं। खाली टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या साथ में पैसा भी आते रहना चाहिए? बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। पीछे से मेरे टेंशन है, खाने को रोटी नहीं है, और तुम मुझे कहो अपने आर्ट को एक्सप्लेन करो, भाई मेरे घर पे रोटी नहीं है, मैं आर्ट नहीं करूंगा। फिर मैं पहले रोटी खाऊंगा ना। तेरा पेट भरा होगा तभी तू आर्ट के बारे में बात कर सकता है। मैं नॉर्मली इसको प्रोफेशन को लूंगा तो मैं पैसे भी सोचूंगा। मेरे को ये लगता है यूट्यूब इंस्टा पे कहीं पे भी कोई ऐसा शॉर्ट या रील वायरल होने के ज्यादा चांस है जहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई कंटेंट क्रिएटर लाखों में कमा रहा है, वो सुन के हमें अपील करता है, हम उस डायरेक्शन में भाग लेते हैं। बट देर आर सो मेनी पीपल वो हैव नॉट अचीव दैट। टॉप 10% या टॉप 5% की बात हो रही होगी, उसी का वीडियो तो वायरल होगा, बाकी की सच्चाई पता नहीं है। ये इस कंट्री का यूथ किसी को अगर फॉलो भी करता है कि भाई ऐसा नहीं करने चाहिए कि सारे बाकी सोर्सेज जला दिए और सिर्फ यही कर रहा है, पार्क में जाके टिकटॉक बना रहा है। उदित ने फिर भी फॉर अ पीरियड बिना किसी इनकम के ही हैज गिवन 100% इन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। बिना किसी इनकम के बोले दैट वुड बी ट्रू, बट बिना पैसे के नहीं किया मैंने। मेरा फैमिली का पैसा, ओके माँ बाप की कमाई। कहीं हाँ से पेट भर रहा है ना तेरा। हाँ, मुझे मेरा किराया जमा हो रहा है टाइम से, मेरे बिल्स पे हो रहे हैं टाइम से, तो ओके वो चीज़ें जो टेक केयर हो जाती है तब आप फिर क्रिएटिविटी की तरफ जाते हो। बट अगर मेरी जगह और कोई होता जो जिसके घर वालों के पास पैसा ना हो या फैमिली उनको सपोर्ट ना करे, तो मुझे नहीं लगता कि क्रिएटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से फ्लो करेगी। पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो बाकी जो टेंशन्स होती हैं काफ़ी वो हैंडल हो जाती है, तभी आप क्रिएटिविटी भी कर पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मी टाइम का। जैसे मेरी फैमिली से मैं बात करता हूँ, मेरा भाई हो गया, मेरी मम्मी होगी, मेरी मम्मी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि आधा घंटा बात कर, ऐसा आधा एक घंटा। मेरा भाई भी बैठ जाता है ऐसे, तब जब वो अपना काम कुम कर लेते हैं, सो जाते हैं, तब मैं अपना मी टाइम एंजॉय करता हूँ। तो वो उसमें फिर मैं अपने आइडियाज सोच सकता हूँ या कुछ भी। तो उस वो होता है ना कि शांति है, मतलब वो सो गए हैं और अब मैं अपने लिए सोच रहा हूँ जो भी। एक सेगमेंट ऑफ लाइफ सॉर्टेड है, उसके बाद ही उसके बाद में कर सकता हूँ। हाँ, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर तू वगैरह। शांत है, फिर तू फिर हाँ। क्रिएटिविटी की तरफ सोचेगा। नहीं तो ना, जैसे अब तेरे को शरीर में दर्द है तो तेरा ध्यान दर्द पे जाएगा ना बार दर्द बार, से समझ गया। अब तू एंजॉय नहीं कर सकता। तो वैसा है ये कि तू अगर शांत है फिर करेगा, तो उसमें फिर हेल्थ भी आ जाता है। तो मुझे अब रियलाइज हुआ, तभी तो मैंने अपना खाना पीना चेंज किया, और जो भी मैंने बहुत हेल्दी उसमें आ गया। पहले बहुत अनहेल्दी खाता था, तो वो सारी जैसे चीजें। क्या खाता था? दिल्ली से है ना तू? हाँ, दिल्ली का तो सभी को पता है। जैसे मेरा प्रीवियस 9 to 5 था, उसके बाद मैंने आई डोंट थिंक एक भी दिन में 1-2 घंटे निकाला होगा कि मैं सोशल मीडिया क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन करूँ। तो वहाँ सारी प्रॉब्लम आती है। मतलब पीस ऑफ माइंड है कि चलो एक पार्ट ऑफ माई लाइफ सॉर्टेड है फाइनेंशियली, लेकिन यहाँ बात आ जाती है कि टाइम नहीं मिल रहा। तो अभी तुम दोनों का सिचुएशन थोड़ा अलग है। अवदित के पास टाइम है, तुषार के पास नहीं है।
हाउ डू यू स्टिल एक्ट इन अ वे कि तुम्हारा इंस्टा अभी भी रनिंग चले? इसीलिए तो तुषार का नहीं चल रहा है, ये भी तो देखो, तो मेरा फैक्ट है सामने मेरा है। नहीं है। मेरे पहले बहुत फॉलोअर्स बड़े थे जब मैं खाली था, मतलब ऐसे हाँ डालता रहता था। उसके बाद फिर मैंने जब से जॉब किया तब से मैं डाल नहीं पा रहा हूँ पर्सनल अपना काम। टाइम ही नहीं मिलता ना जॉब में, कैसे डाल पाएगा। हम्म। कि तुम अगर बैलेंस कर लेते हो अपने उसमें, तो फिर ऐसा कर सकते हो कि एक तो बनाना है, मेरे को जिद करनी पड़ेगी कि फिर एक तो उस जिद में तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकती है, मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है, नहीं नहीं, वो तो वैसा भी है कि बैलेंस बहुत मुश्किल होता है। प्रायोरिटी देनी पड़ेगी काम को। मजे, मैं मजे को भी देता हूँ ना कि कुछ खा के आते हैं, और उसकी बजाय मेरे को रेगुलर अपने लिए एक एक घंटा निकालना पड़ेगा हर हफ्ते। आई थिंक जो कंटेंट, जिस टाइप का कंटेंट तुम डाल रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। मैं कन्फेस कर रहा हूँ, एज एन एनिमेटर 3-4 महीने लगा के 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा। तो लेकिन लेट्स से 9 to 5 के बाद कुछ घंटे हैं, मेरे को स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी जो मुझे पुल ऑफ करने में ज्यादा टाइम और एनर्जी ना जाए। मैंने अवदत्त का एक पैटर्न उसमें ये भी देखा है, मेरे को सॉफ्टवेयर ट्रिक नहीं पता, बट उसका खुद का कैरेक्टर जो है पैरेलली बोल रहा होता है, जैसे अवदत्त बोल रहा है वैसे ही वो बोल रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ कहाँ से इंस्पायर हुआ है? तो एक यूट्यूब का चैनल है, हाउ इट शुड हैव एंडेड, ही शी। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसको इतना देखा है, इतना हाँ। देखा जितना देखा जा देखा जा सकता सकता था, है, और कितना इतना देखा। तो मैंने जब आईआईटी में था, तब वहाँ पे खूब इंटरनेट की स्पीड थी, और ओके। मैंने सारे वीडियोस डाउनलोड करके रखे उनके, और मैं रिपीट भी देखता था, और मैं उनके बिहाइंड द सीन जरूर देखता था। मैं देखता था कैसे बनाते हैं ये। तो मैं चाह रहा ओह था कि नाइस। ऐसे ही मैं भी मूवीज के वो बनाऊं, पैरोडी वगैरह। तो मैंने कबीर सिंह का एक बनाने की कोशिश करी, एक शोले का बनाने की कोशिश करी, एवेंजर्स का एक चाचा चौधरी, साबू, और जितने भी अच्छा। इंडियन सुपर हीरोज हैं, शक्तिमान, ये सब इनका बनाने की कोशिश करी। हम्म। कोशिशें बहुत करी मैंने, फिर ये सब चीज़ों से मैं सीखता रहा कि यार ऐसे बनाते हैं। फिर मैंने आफ्टर इफेक्ट में भी ऐसे पपेट वाला एक डुइक टूल होता है वो सीखा, और उसमें भी बहुत टाइम लग रहा था। तो हर चीज़ जो भी मैंने करी उसमें टाइम बहुत लग रहा था। जैसे तुम कह रहे हो 3-4 महीने में 5 मिनट का बना, तो ऐसे ही मुझे 2 साल लगे थे वो जो 6 मिनट का वीडियो है उसको फाइनल मतलब रिजल्ट तक पहुंचाने में। मैं सीखा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है कैरेक्टर रिग चल। कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, लिप सिंकिंग कैसे करते हैं। सबसे बड़ा खतरनाक काम तो यही होता है। तो इसके लिए अच्छा। मैंने 3-4 फ्रेंड्स मेरी हेल्प करते थे लिप सिंकिंग में। तो जो हाँ। वीडियोस पहले डालता था मैं उसमें, एक कोई किसी वीडियो के लिए हेल्प कर रहा है, एक कोई किसी वीडियो के लिए हेल्प कर रहा है, तो देयर वर सो मेनी गुड पीपल अराउंड मी ऑल द टाइम। यही ये हीशी से सीखा मैं। और हम्म। एक सोसाइटी ऑफ वर्च्यू है यूट्यूब चैनल, अच्छा। और एक स्टिक फिगर्स का एक है चैनल यार, क्या नाम है उसका, ये स्टिक फिगर। एक्सप्लोसिज्म, ओके एक्सप्लोसिज्म ओके। करके है, वो भी बहुत बढ़िया है। और फिर अपना हम्म। वो है यार, रिक एंड मॉर्टी इज माय मोस्ट, अच्छा। मतलब रिक एंड मॉर्टी हो गया, सोलर अपोजिट्स हो गया, फाइनल स्पेस हो गया, और डिसएंचेंटमेंट हो गया, प्राइमल हो गया। ये सारी, प्राइमल तो खैर बहुत ज़्यादा हार्डकोर एनिमेशन हो गया, बट रिक एंड हम्म। मॉर्टी को मैंने एकदम घोल के उसका जूस बना के पी लिया है। वो देखा है, क्या, साइनाइड एंड। हाँ उसकी ही हाँ। बात कर रहा था मैं, एक्सप्लोसिज्म उसी को बोलता है, अच्छा उसका है। साइनाइड एंड हैप्पीनेस। हाँ, वो थोड़ा सार्केस्टिक होते हैं, तो थोड़ा सार्केस्टिक डार्क एकदम हाँ, खतरनाक, चाकू घुसा दो यहाँ। हाँ, पूरा पूरा वैसा, उनका उनका ह्यूमर ही वैसा हाँ, है, तो वो हम्म। थोड़ा वैसा ही अच्छा लगता है मुझे, मतलब हमेशा से वैसे ही इंस्पायर्ड किया है मुझे। तुम्हारा क्लाइंट इंटरेक्शन कैसा रहा है? मतलब मैं तो अपना बताने लगूं, मेरा पैसिव एग्रेसिव बोलूंगा खुद को। जैसा कंटेंट डाल के हम पॉपुलर होंगे, हम्म, क्लाइंट आ जाए और ये कर उसमें भी सकते हैं, उंगलियां ये करने ये लगे, कर सकते हैं। मेरे सवाल के बीच में कुछ भी कर सकते हो। ये क्या ही कर started- सकता हूँ मैं, यहाँ से तुम्हें मारने तो आ नहीं सकता, थोड़ा नहीं, चलो उसके बाल है तो कर सकता है कुछ भी, ठीक है। तुषार कंघा चाहिए थे जो, ओह सॉरी। ब्लर हो गया ना। ठीक है दिमाग का चलो। दही क्लाइंट बताओ, सबसे सबसे वाहियात क्लाइंट आज तक भाई का। मेरे को एक स्टोरी बोर्ड मैंने किया था, एक कॉन्डम की एड थी, उसके लिए किया था। ओके। पेमेंट मुझे 2 साल बाद मिली है, और मैं उसको हर वीक एक रिमाइंडर डालता था कि मेरे पैसे कहाँ हैं। वो कंपनी छोड़ गई, उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर दी, उसने दूसरी कंपनी भी छोड़ दी। फिर मैंने उसके बॉस को लेटर डाला कि ये मेरे पैसे नहीं दिए इसने, ये मेरे से काम करा चुकी, 3 स्टोरी बोर्ड बनाया 3 एड्स के,
पिच कर रहे थे तुम लोग, मैं तुम्हारी पिच का वो हूँ क्या? उस कंपनी के हेड को मैंने मैसेज किया, क्या नहीं मिले? मैंने कहा ये देखो, ये तब से नहीं मिले। फिर उसने उसको मैसेज किया, फिर 1 हफ्ते के अंदर पैसे आ गए, और वो सॉरी हाँ, कह रही है मैं आपको और काम दूंगी। मैंने कहा अच्छा। नहीं तुम प्लीज। रहने दोगे तो तुमसे ना हो पाएगा। समझ आया कि डंडा करो तो ही मिलते हैं। कई लोग बड़े जलील होते हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा पक्का बनना पड़ता है। अच्छे लोग कम हैं और वैसे वाले लोग ज्यादा हैं। कुछ होते हैं जो बोलते हैं एक्सपोजर मिल रहा है आपको, हम पे तो नहीं करेंगे। एक चीज याद आई बहुत बढ़िया। हाँ मैं जब कॉलेज में ही था, बैचलर्स में हम लोग के, तब मैंने एक एनिमेशन का फ्रीलांस लिया था। उसने बोला 10,000 दूंगा। उस टाइम पे 10,000 लगता था कि बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। 3-3 हजार में ट्रिप कराते थे 6-6 दिन की। हाँ, तो उसने बोला 10,000 देंगे। तो मैं और एक मेरी फ्रेंड, हम लोग गए, क्लाइंट डील कर ली, 2,000 एडवांस लेके आ गए। मैंने बनाया बढ़िया उसका एकदम, और फिर उसको भेज दिया मैंने। पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि उसमें वाटर मार्क जैसी कोई चीज़ होती है। तो मैंने एकदम फाइनल आउटपुट मैंने भेज दिया कि देखो कुछ चेंजेस हो तो बताना। उसने कहा ठीक है, थोड़ा चेंजेस कर दो। तो मैंने चेंजेस करके भेज दिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे पैसे बाकी के दे दो। कह रहा है पैसे ठीक है, आ जाना, दे देंगे तुम्हें पैसे। तो भाई मैं गया उसके पास, वो कहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे गाड़ी रोक के खड़ा था। भाई आओ, गाड़ी है, आओ बैठ जाओ, थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। मैं गाड़ी में बैठा, 4-5 लोग बैठे गाड़ी में। तो बोलता है हाँ क्या। और भाई मेरी फट गई। मैंने कहा अरे पैसे। कह कैसे पैसे? And I was like shit। चलती गाड़ी कहता से है उतरो तू। कहता है नहीं देंगे, क्या कर लोगे? तो मैंने कहा कुछ नहीं कर लूंगा भाई, जा रहा हूँ मैं, जाने जाने दो। तो मुझे गेट खोल दो। तो कहता है ठीक है जाओ, पैसे ना मांगना दोबारा। मैंने कहा ठीक है भाई, जा रहा हूँ। मैं वहां खड़ा हूँ मेट्रो स्टेशन के नीचे, चूते होंगे। शिट। मुझे समझ में आया कि यार फिर वाटर मार्क जैसी भी कोई चीज होती है, ऐसे लगा के भेजना चाहिए। यही सीखा है कि 30-40% एडवांस लो, वाटरमार्क लगा के लो रेजोल्यूशन में काम भाई जो इनवॉइस वगैरह मेल थ्रेड पे रखो। ठीक है, हाँ, एक ही थ्रेड पे सारा काम भेजते रहो ताकि वो सबूत बने। ये और मैं अभी सीखा हूँ हर बार इन्फ्लुएंसर लाइफ में, जो invoice भेजो। फ्रीलांस किया है। हाँ, इनवॉइस भेजो कायदे से, सब प्रॉपर इनवॉइस। और हाँ, अगर नहीं आता है तो मैं तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, बट बना के प्रॉपर भेजो, थ्रेड में रखो सब कुछ। तो वो वाला प्रोफेशनल तरीके से। सिस्टम तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग ये दबते नहीं है ये लोगों के लिए हम लोग कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं। डिजाइनर आर्टिस्ट लोग, ये जॉब में भी ऐसी है, दिल लगा लेते हैं जॉब से, कोई फायदा नहीं है। नहीं उनके लिए तुम लोग बस वो हो कि रिसोर्स हो, कि वो रिसोर्स। करेंगे, उनको और बढ़िया रिसोर्स मिल जाएगा तो तुम्हें निकाल देंगे। तो तुम इमोशनल हो जाते हैं जॉब में, इतना है वो कर रहे हैं लोग कि भाई दोस्तियां बना रहे हैं। अबे तेरे काम से वैल्यू है उनको, तू काम अच्छा कर लेगा, चाहे कितनी मर्जी दोस्ती कर ले, चाहे तू शादी कर ले सीईओ से, काम नहीं कर पाएगा तो सीईओ भी निकाल देगा और सीईओ को भी निकाल देंगे। तो कुछ वो फायदा नहीं है, कोई लिंक बहुत ज्यादा बना के भी फायदा नहीं है। मैं बहुत लिंक बनाता हूँ ना, मैं बहुत बहुत नेटवर्किंग करता ये सीईओ से शादी कर करने चुका वाला है, है? कर चुका है, कर चुका है, डिवोर्स है, अच्छा। सीईओ वाला ही है। हूँ। तो थोड़ा सा डिटैच होके रह सकते हो तुम, और काम अपने काम से प्यार करो, नौकरी और इन सब से नहीं, और लोगों से नहीं। डिटैच तो मैं एक ही चीज से रहा हूँ, अगर मेरे किसी काम पे किसी फालतू लोगों का कॉम्प्लीमेंट आता है ना, कॉम्प्लीमेंट छोड़ो, एडवाइस आता है कि एडवाइस, हाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं एडवाइस, कि ये मैं कर नहीं, मैं ये नहीं ऐसे सुनना। हो सकता था, ये नहीं वैसे हो हाँ सकता था। निकल ले आगे निकल ले। अगर वो एनालिटिक्स बताता है कि वो काम कर रहा है, मेरे मतलब अगर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और वो काम कर रहा है, आई विल कंटिन्यू डूइंग इट। मुझे लगता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जब तक मैं बना के डाल नहीं देता बाहर हाँ किसी सोशल एग्जैक्टली। मीडिया पे, तब तक हाँ मैं समझा नहीं पाऊंगा किसी तब को। तक मैं तो किसी को बोलूं हाँ अगर कि यार मैं ना क्या बोलते हैं, मछली बनाना चाह रहा हूँ जो साइकिल पे खड़ी हुई है, और वो बोल रही है कि मैं जा रही हूँ अपने पति को ढूंढने क्योंकि उसका पति गया है जगह प्लॉट देखने। तो आदमी कहता है चूतिया है क्या ये, क्या बातें कर रहा है ये। मैं आई इतना जस्ट रिजिड हो गया हूँ कि मुझे बहुत जल्दी फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। मुझे लगता है मैंने बना दिया, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने डाल दिया। ये वैभव कुमरेश सर ने बोला था कि यू कांट अच्छा प्लीज एवरीवन। उनसे हाँ, किसी ने पूछा, वो एनिमेशन मूवी का अपना प्रीमियर कर रहे थे, उनसे पूछा कि सर आप अपने कैरेक्टर में नाक क्यों नहीं बनाते हैं? तो अच्छा बोलते हैं कि मेरा मन नहीं बनाता हूँ मैं नाक। तो ऐसे अगर कोई कुछ बोलता है, फीडबैक देता है, तो मैं सुन लेता हूँ, जैसे तुम बोले सुन हाँ लेना वही है। चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली सुनो। बट अगर वो बोले कि जैसे मेरे से अभी रिसेंटली किसी ने बोला कि तुम सेलिब्रिटीज को ले आओ, अब तुमने बहुत जानवर बना लिए, अब कंटेंट कब तक बनाओगे जानवरों का, सेलिब्रिटीज को लाओ, बहुत जल्दी वायरल हो गए।
मैंने कहा हाँ मैं डेफिनेटली काम करूंगा उस पर। और फिर उसकी चैट पता नहीं 2000 चैट्स के नीचे चली गई, दब मुझे नहीं गई। फर्क पड़ता है। तो दफन हो मैंने गया जो भाई मन ये है तो। वो बनाऊंगा। जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखना है नहीं देखेगा। जो मन करे वो बनाओ, थोड़ा सीखते रहो, साथ में इवॉल्व होते रहो। हाँ, अब मतलब एक फीडबैक लूप तो चलना चाहिए कि हाँ तुम्हारा इवॉल्व होते रहना प्रीवियस चाहिए अपलोड कैसा काम कर गया है वो देखते रहो। बट भाई। नेक्स्ट कुछ बना रहे हो तो डोंट थिंक 100 टाइम्स, और अपलोड करने से पहले 100 लोगों को दिखा दो। दैट विल हाँ स्पॉइल एवरीथिंग। दैट इज वेरी वेरी पॉइंटलेस थिंग। ये तुषार करता है, ये पता है तुम्हें? क्या करता हूँ? ये फीडबैक लेता है बहुत लोगों से। अच्छा। फीडबैक नहीं लेता मैं। हाँ मैं मैं कहता हूँ गाली कि खाता है सीधा। मेरे को ये समझ आता है कि अगर मैंने ऐसे सोचा है हाँ तो मेरे आइडिया पे मेरे को कई बार ना ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू मिले हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को बताओ कि कितना अच्छा बुरा है, बुरा है, भाड़ में जाओ, तो मेरे को पता है मैंने क्या बनाया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुझे समझ क्या आ रहा है मेरे, क्योंकि मेरी है वन फ्रेम स्टोरी टेलिंग। वन फ्रेम स्टोरी टेलिंग में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होते हैं, सिर्फ एक एक वो है ना कि तो जब तुम पेंटिंग देख रहे हो तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता कि मेरे को ये समझ आया था उसको देख के, वो तो मेरे को वो जानना होता है। इसी को तो हम कमेंट सेक्शन बोलते हैं भाई मेरे। बेसिकली एक हो गया एल्गोरिदम जो तुम्हें बता रहा है, और एक हो हाँ गया रियल लोग जिनको तुम इन पर्सन दिखा रहे हो। तो हाँ आज के टाइम पे क्या प्रेफरेबल ऑप्शन है तुम दोनों के हिसाब से, कि मतलब इन पर्सन जो तुम दिखा रहे हो, मेरे को इतना जरूर पता है कि जो तुम्हारे क्लोज सर्कल में मोस्ट ऑफ देम शायद हो सकता है तुम्हारी तारीफ करे, हो सकता है। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो तारीफ करते हैं। हाँ, एंड वो इफ यू बना अपलोड के इट और अगर उस पे व्यूज नहीं आए, देन वेयर टू गो। वो तो एकदम ही मिसलीडिंग फिर हो जाता है। सो ये मेरे साथ भी हुआ हुआ है। मैंने जैसे 3-4 महीने लगा के कुछ बनाया है 5 मिनट का, मेरे आसपास के लोग बोल रहे हाँ बहुत अच्छा है, कर ले कर ले। और वो अपलोड होने के बाद मतलब ग्राफ ऐसा है, एकदम ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा। उतनी बैंडविड्थ है नहीं, सपने हमारे बड़े हैं, जुनून पूरा है, लेकिन तो बोल दे पूरा बोल दे। तो लगे नहीं। देखो मुझे मुझे ये लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसको जो सोचना है सोच ले। मुझे जो बनाना है मैं बनाऊंगा और डाल दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से बना के डाल रहा हूँ, 8 साल हो गए अब तो भाई। और किसी को फर्क नहीं पड़ा मैं अच्छा बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। हाँ, तो फर्क तो नहीं। अब किसी को जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है मैं मेहनत करूँ या ना करूँ, तो फिर जब चीज़ें चलने लगे और फिर लोग आके इनपुट दें कि यार तू ऐसा कर, भाई तू ऐसा कर, यार दोस्त तू ऐसा कर, तो मैं सोचता हूँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं पहले भी कर रहा था, तब तुम कहाँ थे? अभी भी मैं कर रहा हूँ, अब तुम आके बता रहे हो, तो व्हाट इज द पॉइंट? तो मैं सोचता हूँ ठीक है, तुम मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ। वैभव सर ने ये भी बोला था उसी 2017 में कि तुम स्टोरी टेलर हो, तुम कहानी सुना रहे हो, तुम ड्राइव कर रहे हो कहानी, तो ड्राइव इट अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू पीपल हु आर सिटिंग इन द बस। तो हाँ, तुम ले जा रहे हो ना, जब तुम ले जाओगे उनको जहाँ ले जाओगे वो वहीं जाएंगे। बट अगर बोलेगा कोई दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ो बाएं मुड़ गए, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे कहीं। तो कंटेंट बहुत टाइम तक बना रहा था ना ऑफिस में। हाँ भाई मैं बनाता रहता था, और मेरे पीछे से आगे बोलते थे लोग कि क्या बनाया करते हो ये, खत्म ही नहीं होता तुम्हारा, कब बनेगी तुम्हारी चुड़ैल? तो वो चुड़ैल वाला वीडियो में 2 साल तक बना रहा था, अभी बना भी नहीं है। अभी वो 4 साल बनाया मैंने, उस पर 4 साल काम किया, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग सीख रहा हूँ प्रॉपर। मैं वो दर्पण से मैंने कांटेक्ट किया था कि अच्छा। भाई ये स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं मुझे बताना, तो उसने भाई मुझे बताया कैसे ये ऐसे, ये क्या नाम है उसका यार, कुरियर फॉन्ट होता है वो यूज़ करते हैं। मुझे लगता था कि प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से करना चाहिए, सब कुछ स्ट्रक्चर वे में जैसे मूवी बनती है वैसे सीखा मैंने। बताइए फिर मुझे। मैंने फिर मैं हाँ मैं भी बताऊँगा। फिर मैंने हीरोज़ जर्नी क्या होता है, कैसे एक कैरेक्टर स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, फिर कैसे उसकी एक्सपीरियंसेस उसको चेंज करते ये हैं। आई थिंक टेड टॉक में एक डॉन वीडियो है ना। नॉर्मन, डॉन नॉर्मन नहीं, सॉरी सॉरी, और क्या यार नाम है उसका, रिक एंड मॉर्टी का को क्रिएटर है जो, एक ओके। एक जस्टिन है, एक दूसरा है, हार हार एच से नाम है कुछ उसका। तो उसने एक हीरोज जर्नी वाला सर्कल समझाया है, तो मैंने अच्छा। उसको स्टडी किया कैसे कैरेक्टर इवॉल्व होता है धीरे धीरे 4 फेजेस में, कैसे वो उसकी जर्नी शुरू होती है, फिर वो कुछ एक्सपीरियंस करता है, फिर वो कुछ रियलाइज़ करता है, फिर उसके बाद में चौथे फेज में वो कैसे इवॉल्व होके फिर से वहीं पे आ जाता है, फिर एक जर्नी होती है, एपिसोडिक जर्नी होती है। तो वो सब चीज़ें सीखी। बट मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, भूल गया मैं।
हाँ, हाँ। ऑफिस में जब बना रहा था मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करके बना रहा था, लेकिन किसी को फर्क नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद में आदमी कह रहा है इसके पैर थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो वही लोगों को मैं देखता हूँ, अब कमेंट में दिल कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं वीडियो, तो मुझे अंदर से एक खुशी मिलती है कि चलो मैंने हो सकता है खुद को प्रूव करा कि भाई ठीक है, जो मैं कर रहा था कि वो ठीक था, सही डायरेक्शन था। लोगों को ना उसे चढ़ती हुई उसमें सवार होना अच्छा लगता है कि कुछ चढ़ रहा है तो। अब अच्छा। लेकिन हमें क्या पसंद है, हमें जर्नी पसंद है। हम जर्नी के मजे ले रहे हैं, तभी तो हम हिम्मत कर पा रहे हैं इतनी कि हम चलते रहेंगे, तो हमें जर्नी का मजा आता है। उसमें अगर सक्सेस मिलती रहे, फेलियर आते रहे, वो ऐसे भी चलता रहेगा, वो भी मस्त है। एज एन आर्टिस्ट फिर मतलब कुछ वायरल कर देने का फिर सीक्रेट क्या लगता है तुम्हें? यार जो जो प्रोसेस है उस पे फेथ रखना होगा ना, बस वही होगा। हमें नहीं पता एंड प्रोडक्ट क्या आ सकता है। जैसे उसका वायरल हो गया, कभी तो ऐसा नया आइडिया सोचे उसका वायरल हो जाए, फिर तेरे को लगेगा ये सक्सेस है क्या। मेरे को तो लगता है सक्सेस वो है कि मतलब जो स्ट्रक्चर है उस पर बिलीव करना होगा। तेरे को अपने स्टोरी टेलिंग पे भरोसा होना चाहिए कि मैं तो ये दूंगा, उसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर लूंगा। कि अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, किसी एक काम से, क्योंकि हम लोग तो क्रिएटर है ना, क्रिएटर है, उसने जो सब चीज़ क्रिएट करी होगी, तो अगर वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से प्यार करेगा ज़्यादा, तो फिर वो पार्शियलिटी हो जाएगी ना, तो बाकी चीज़ों पे कम ध्यान जा पाएगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि अगर जैसे अभी मैं पॉडकास्ट वाला बना रहा हूँ वीडियोस, तो अब अगर ये लग रहा है पॉडकास्ट यही मैं जिंदगी भर करूंगा, तो ये गलत है। अटैच हाँ, ये कह रहा था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने से 2 कदम आगे जो तुम काम कर रहे हो, अगर वो चल गया सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद क्या करोगी ये भी सोच के रखो। क्योंकि मेरे एक दोस्त है दिल्ली में, अरुणव, काफल स्टूडियो है उसका, मैं देखो उसका ऐड कर दिया यहाँ पे, बढ़िया आदमी है। तो उसने मेरे से, उसकी बहुत अच्छे से मतलब बॉन्डिंग है, तो वो मुझे गाइड करता रहता है। तो इट्स लाइक बड़ा भाई की तरह, वो हमेशा मतलब मुझे ऐसे अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो जब भी उससे मेरी बात हुई है, उसने मुझे कोई कोई 1-2 अच्छी बातें बताई हैं जो एकदम मेरा दिमाग से सॉर्टेड हो गया। अच्छा, तुम अगर आज वायरल हो गए हो, तो ये मत समझना कि तुम हमेशा वायरल रहोगे। हर चीज़ कभी ना कभी डाउनफॉल पे जाती है, तो तुम मेंटली अभी एक सक्सेस मिली है, एंजॉय कर लो, लेकिन दिमाग में उसके आगे का प्लान बना के रखो कि अगर ये नहीं चलेगी तब मैं क्या करूंगा। ये ना होना चाहिए कि कल को इंस्टाग्राम डिलीट हो गया और तुम सड़क पे खड़े हो, वो अब क्या टिकटॉक करूंगा वाले मैं। करनी ली थी सुसाइड। हाँ, और हमारे पास सच में? एजुकेशनल बैकग्राउंड है। हाँ, टिकटॉक बैन होते ही कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली। और कहाँ, यूके, यूएस में? इंडिया में हुआ था, कुछ लोगों ने टिकटॉक बैन इंडिया हुआ था, सुसाइड कर ली। टिकटॉक शायद वापस भी तो आया है कुछ ही घंटों में। यूएस में नहीं, इंडिया की बात कर। हाँ, इंडिया। ये मैं एडिट कर दूंगा, आई कांट लुक डम। अब जैसे पॉडकास्ट जो है जानवरों वाला इंटरव्यू ये चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं इसी को लेके बैठा हूँ माइंड में। मेरे पास प्लान है कि जब ये नहीं चलेगा तब क्या करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी अच्छे अच्छे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, तो उनकी वॉइसेस को मैं यूटिलाइज करके इसमें लाऊंगा। अच्छे अच्छे 8 मिलियन, 4 मिलियन ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, तो वो लोग, उनको मैं लेके आ जाऊंगा। तो ये एक तुम्हारे क्या बोलते हैं नहीं, कमबैक नहीं हो रहा है, तो कमबैक पहले ही प्लान कर लेना चाहिए। हाँ, एक बैकअप प्लान होना चाहिए तुम्हारा। काम की बात बहुत ज्यादा हुई है, इसके अलावा क्या है ऐसा तुम्हारा, इसको बोलेंगे रीसेट बटन? भाई नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, आइडियाज क्या है, इंस्टा जॉब हट। प्ले स्टेशन खेल रहा था ना मैं, वही तो मेरा वो कि अबे चलना ये गेम अच्छा। छोड़ो छोड़ो, इसे गेम खेलते हैं थोड़ा। मेरा रीसेट बटन है वो जो मैं लाइव एक्शन वीडियोस बनाता हूँ जिसमें शक्ल दिखा के एक्टिंग करता हूँ, वो है रीसेट अच्छा। बटन। एनिमेशन से जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो वो वाले वीडियो बनाने चला जाता हूँ। मेरे दोस्त हैं इधर मेरे होम टाउन में, तो वो लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं। वो जो रील बनाता था। हाँ, तो उनके थ्रू हो सकता है कल को मैं किसी एड में भी दिखने लगूँ, समझ रहा है, किसी लाश के तौर पे पड़ा हूँ। तो ऐसा कुछ। एक अच्छा लगा था मेरे को, वो बोलता है आपके रिज्यूमे में ये 7 साल का गैप क्यों है? 7 साल क्या? पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि तुम्हारे रिज्यूमे में 2 महीने का गैप क्यों है। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऐसे कहते, तो फिर क्या कत्ल। चाकू निकाल ले। यार ये तो ऐसे ना, मुझे एक टॉपर की याद आ गई स्कूल में। उसको मैं पूछता था यार क्या करती है घर जाके? ना पढ़ाई करती हूँ। अच्छा ओके, फ्री टाइम में क्या करती है? कुछ और पढ़ाई कर लेती हूँ। तो ये अदित का भी ऐसे ही लगा अब मेरे तो को। वही बोल रहा है, काम की बजाय वो फ्री टाइम में वो मैं दूसरी वीडियो बनाने लगता हूँ। साले वो सही है। पूछ रहा है मेरे से कि इसके अलावा क्या करता है काम के, वो ये पूछ इसके रहा है। हाँ। अलावा
पिछले 4 महीने से मैं खाना खा रहा हूँ, जब जितनी देर खाना खा रहा हूँ उतनी देर ही कुछ देख पा रहा हूँ, मतलब कंटेंट ओ, देख पा रहा हूँ, कुछ भी तरीके का। उसके अलावा मैं काम में ही घुसा रह जा रहा हूँ, तो मेरे सोशल लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। तो ये भी नहीं होना चाहिए भाई। बस जब हमने लास्ट में बैंगलोर में आइसक्रीम खाई तूने बस तभी बाहर निकला, मतलब जब हम लास्ट में मतलब किसी ह्यूमन गए थे। इंटरेक्शन, मतलब हाँ, हमारा हमारा बिना मतलब का जो इंटरेक्शन हुआ होता है, तो वैसा मेरा बहुत रेयर होता है अब लोगों से। तो चाय पीने आता था रात को, वही है तेरा वो। भाई नहीं जाता हूँ कहीं, मैं चेक कुछ नहीं हो पा रहा। गमछा मैन का एक कैरेक्टर है, वो अच्छा। मैंने क्रिएट करा है। वो मैं 7 साल से बनाना चाह रहा था भाई, तो ऐसे ही वो अब फाइनली बना है, और उसमें सुपर हीरो हूँ मैं, गमछा मैन, गमछा डाल के खड़ा हुआ हूँ। तो इतना क्रिंज कंटेंट है वो। तुम उनको बताना जो तेरे को बोलते रहते फेस रिवील करो, ये करता है तो फेस रिवील। नहीं नहीं, वो फेस रिवील देखो भाई, पहली बात तो उसी अकाउंट में कनेक्टेड रहता है। अब जो लोग हाँ पूछते हैं फेस रिवील, तो वो खुद जाके देखते नहीं हाँ, है। देख सकते हैं वो, मेरे को भी लगता हाँ, है मैंने कहा मैं भी अकाउंट वही तो। सोच रहा था यार, एक प्रोफाइल बगल में ही है अवदत का एग्जैक्टली। ऐसे। तो ये लाइव स्ट्रीम जाने से मतलब जो एंगेजमेंट रहती है, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे प्रोफाइल भाई पे? हर लाइव के बाद मेरे 150-200 फॉलोअर बढ़ते हैं, उस 1 घंटे में 150-200 फॉलोअर बढ़ते हैं, यू वॉन्ट बिलीव इट। दिस फर्स्ट इज सो लाइव गुड। एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब तुमको कैमरा कॉन्शियस तो तुम नहीं हो, मेरे को पता है, बट इंटरैक्शन क्या रहा? मतलब क्या करा लाइव आके? लाइक मैं पहले उस अविदित स्टूडियोज वाले से ऐसे ही शक्ल दिखा के बात करता था, दोस्तों आज मैं कुछ बना रहा हूँ, देखिए ये बना रहा हूँ। अच्छा। फिर एक दिन मुझे लगा कि यार, फिर मैंने जो सॉफ्टवेयर है जिससे मैं लाइव जाता हूँ वो खरीदा मैंने, तो उसमें हाँ। पैसे, ओके उसका हम ओके नाम ओके। नहीं लेंगे, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जैसा है सॉफ्टवेयर। फेस ट्रैकिंग और ये सब कर रहा है, तो मैंने सोचा कि यार करते हैं इसको, एक बार देखते हैं इससे लाइव जाके, मतलब कैमरा मैं लैपटॉप की तरफ घुमा दूं और देखता हूँ कैसा लगता है। मैं उससे लाइव गया और लोग एकदम, उस समय मेरे यार बहुत ज़्यादा फॉलोवर आ गए थे, कितने 4-5 हज़ार फॉलोवर आ गए थे। मैं सर को भी क्रॉस कर गया था, सर ने कहा भाई आप तो मुझे क्रॉस कर गए। तो मैंने मैंने कहा कहा साले के बढ़े जा रहे और हाँ 10,000 हो गए मैंने देखे जब। मैंने कहा तुम भाई, मेरे को फिर मेरे को लगा कि भाई एनिमेशन तो करना पड़ेगा, ऐसे ना काम नहीं अब चलता। मोटिवेशन मिला इसको। तो फिर मैं गया जब फर्स्ट टाइम लाइव, तो लोग कह रहे हैं कि ये आप कैसे कर रहे हो, ये कैसे। फिर मैंने सोचा अभी बीच में अपनी शक्ल दिखा दूंगा। मुझे भाई अपना सेल्फ ऑब्सेशन बहुत है मुझे। अब तू सोच कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के बाद भी अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ उस चैनल पे, तो मेरे लिए कितना बड़ा ओ अचीवमेंट है ये। मुझे बुलाया था अभी इंटरव्यू के लिए कि आइए सर हम आपको वो ओके। करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, जब मेरे 25,000 फॉलोवर हो गए थे। 25,000 में मैं कैसे क्या कहूँगा जाके कि आप अपना स्ट्रगल बताना, आपने कैसे। मैंने कहा मेरा स्ट्रगल ही नहीं है कोई, मैं मेरे घर में पैसा है, मैं तो बोल देता हूँ पैसा है, मैं गरीब नहीं हूँ मैं। तो फिर नहीं, आप बताना कैसे आपने, मतलब ऐसे ये कुछ तो स्ट्रगल बताना जो लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे। तो मैंने कहा भाई नहीं, मेरे पास कोई स्ट्रगल, और मैं जेनुअनली अभी नहीं चाह रहा हूँ कि रेडियो में जाके मैं ज्ञान पे लूँ। तो अभी मुझे थोड़े फॉलोवर आ जाने दो, कम से कम 50K या 100K हो जाए, फिर हम इस चीज़ को करें, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं उस लायक हूँ। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया अभी तो। ओ मना करता है, मैंने भी मना किया था, फिर मेरे को बहुत गाली पड़ी थी। मेरे को टेड टॉक एक कॉलेज का आया था कि टेड टॉक दे दोगे। मैंने कहा भाई तू, मेरे को लग रहा है किसी मेरा कोई आर्टिकल पढ़ के आया है, तेरे को लग रहा होगा। मैंने कहा मेरी स्टोरी इतनी वो नहीं है जो टेड टॉक दे दूं मैं, जो भी अभी बनने दे मेरे को। फिर वो उस टाइम तो मैंने टर्न डाउन कर दिया वो। फिर मैंने जब अब दोस्तों को बताया जो भी, उसके बाद जो मेरे को गालियां पड़ी हैं कि क्या मैंने भी करा शायद तूने गाली दी ये, थी तुम्हें। इसने भी दी थी कि ये क्या किया तूने जिंदगी लेकिन अब में, मुझे ऐसे लगता है थोड़ी कि होता है यार। वो गलत डिसीजन नहीं था तुम्हारा, तुम्हें फिर ये मौका हाँ, मिलेगा। तुम्हारी डेस्टिनी में तो दोबारा हाँ, तुम्हें फिर मौका मिलेगा। अभी तो जैसे हम पॉपुलर नहीं है और उसके बावजूद ये सब हो रहा है, ये एक्टिविटी हो रही है, तो एक आ जाता है, एक अच्छा फील गुड भी लगता है, बट आगे होप्स भी हो जाती हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। लेकिन ना मेरे को एक डर रहता है, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को दिल्ली मेट्रो पसंद है ट्रैवल करना। उस दिन एक बार मैं देख रहा था, भुवन बाम का पता लगा, उसका फर्स्ट ईयर या कुछ हो गया था वीडियोस डाले हुए, और वायरल तो हो ही रहा था वो। तो वो ऐसे कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और साइड में कॉलेज ग्रुप है, उन्होंने उसको पहचान लिया। वो लड़कियां बहुत तेज चिल्लाई, ठीक है, और उनकी आवाज सुन के भीड़ में और लोग आए, ऐसे हम्म। भीड़ बढ़ी बहुत ज्यादा, और इतनी हम्म। हाथापाई हो गई कि वो सेंटर में, मतलब वो पिट ही रहा था ऑलमोस्ट, कि कोई उसकी शर्ट खींच रहा है, गर्दन पकड़ रहा है ये वो। उतने में सिक्योरिटी आई, उसको लेके चली गई और उसको बोला कि कौन है तू, क्योंकि सिक्योरिटी को तो लगा वो चोर है। हाँ,
उसको पीटने से पहले भुवन बोला भाई रुक जा, मैं अपना यूट्यूब दिखा देता हूँ। तो वो सिक्योरिटी वालों ने वीडियो देखी, आराम से 5 मिनट एंटरटेन हुए। लास्ट में उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, बोलते हैं अब से तू मेट्रो में मत आइयो। वो उसका माइलस्टोन है कि वहां से वो सेलिब्रिटी बन चुका था एंड ही कैन नॉट रोम अराउंड लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो मुझे एक ये भी डर रहता है कि डर है तेरे को? हम ये तो मैं डर समझ रहा नहीं, मतलब हम जिस भाई डायरेक्शन में निकले। आज हम हूँ। आने तो ये मैं तेरा बताता हूँ हिम्मत बढ़िया। हो तो कोई- आज मैं गया था कानपुर पापा की दवाई लेने, तो वहाँ पे जो कंपाउंडर है वो उसके साथ मुझे दवाई लेने दूसरे मेडिकल स्टोर जाना था। तो वो कार में उसको बैठा के दवाई ली पापा की, और मैं और कंपाउंडर हम लोग दूसरी क्लिनिक पे गए दवाई लेने। तो रास्ते में उससे बातचीत हो रही थी और वो बोला क्या करते हो भैया ये वो। मैंने कहा कि वो इंस्टाग्राम चलाते हो, खोलो। तो इंस्टाग्राम अच्छा। खोला उसने, फिर मैंने कहा अविदित डालो, अविदित स्टूडियोज डलवाया उससे। तो देखता है कि अच्छा ये बनाते हो, फिर उसने वीडियो चलाई। मैंने कहा हाँ देखो ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, हिंदी में है, अच्छे लगे तो फॉलो कर देना। तो देखता है कि अरे ये वीडियोस तो मैं देख चुका हूँ। मैंने कहा हैं देख चुके हो, कौन सा वीडियो देखो? कह रहा है कोई तो देखा था शायद कबूतर वाला ऐसा कुछ। तो मैंने कहा अच्छा। नीचे गया देखा, हाँ यही देखा था, कमेंट लाइक भी किया है डाला है उसने, क्या उसने? लाइक भी किया है उसने वो वीडियो। हाँ, अच्छा। मैंने कहा भाई फॉलो कर देते यार अकाउंट। तो मतलब रैंडम आदमी कहीं और का वो मेरे वीडियोस देखा उसने, और मैं उसको दिखा रहा हूँ। मैंने सोचा कि भाई प्रमोशन कर दूंगा मैं, वो हाँ, ऑलरेडी देख के बैठा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अंदर से, हाँ क्या बात है। फिर मैं पापा को बताया, पापा देखो ये देख चुका है वीडियोस। आप तो शार हो ऐसे। अच्छा अच्छा। आई लाइक टू वर्क ऐसे ऐसे करके। मेरे को आर्ट इवेंट में मिलते रहते हैं लोग कि आई नो योर वर्क, ऐसा कि आई हैव सीन तुम्हारी तो शक्ल भी फेमस है ना, तुम तो मैक्स पर्सनली पेन भी दिखता है जानते हो अब तो, तुमको। मैक्स पेन 3 वाला। सबका टेस्ट है ना, ऐसा थोड़ी ना हर कोई। मेरे को नहीं लगता हर कोई भुवन बाम को प्रेफर करता है। मेरा एक बहुत फ्रेंड नहीं बोल जानता रहा हूँ था कि यार वो इतनी गालियां देता है यार, ये तो अच्छा नहीं। मैं कहा ठीक है चलो, मैं वो डिफेंड नहीं कर रहा, मेरे को पसंद है, तेरे को पसंद नहीं है, बट इट इज सरप्राइजिंग कि उसके भी फैंस में ऐसे लोग हैं जो उसको पसंद नहीं करते, मतलब जो उसको फॉलो नहीं कर रहे। सबसे क्रिंज ट्रेंड क्या लगा है आज तक का? सबसे क्रिंज मतलब तुम्हें देख के खून खौल गया हो कि ये कैसे पॉपुलर वो हो? याद है वो एक लड़की ऐसे पानी पीती है और उसके मुंह में ये अरे भाई साहब शिट। उससे बुरा नहीं देखा। गोलगप्पा वाला। हाँ वो पता नहीं, वो पानी पीती है ऐसे और ऐसे करके हाँ वो उसके उसके मुंह में अरे दूसरा यार, दूसरा लवर होता है उसके मुंह। मेरे को लगा कि नीचे तो नहीं कर सकता कुछ। ये मैंने कह दो सब देख लिया ये। हाँ फिर मैंने पुनीत सुपरस्टार को गटर में गिरते हुए देखा, फिर मैंने कहा इससे नहीं हो सकता फिर भाई कोई। हाँ। ये दो चीजें देखी, मेरे को ये लगा कि ये है क्रिंज तो। अब कह दो नीचे गिरने की कोई हद ही नहीं है, हाँ कोई अब इतना तो भी कोई नहीं। नीचे गिर सकता है। स्टार्ट उससे हुआ था, वो जोकर का फेस बनाता था और वो जो ऐसे से वो टिकटॉक। ऐसे ऐसे हाँ ऐसे करके। अरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। मेरे को, मैं ट्राई ऐसे करूं? मुझे लगता है अविदित ने ट्राई किया होगा कि यही मैं करके। ट्राई कर दूंगा। ऐसे लग रहा कब जाए तेरे को। यार तुम दोनों को आता है। सबसे क्रिंज ट्रेंड मेरे को लगता है ये जो खाना खाते हैं ना इतना बड़ा टेबल करके, हाँ वो कैंसल, बर्बाद, मर मतलब खुद ही मर जाएंगे वो, इतना तो खा खा के। लेकिन वो मच्छरों को देखा है, मच्छरों को देखा है जो ज्यादा खून चूस लेते हैं ना, वो दीवार पे ठुक के ही मर पानी जाते डालने से ज्यादा क्रिंज नहीं है ये। इस पे हाँ। डाले डाल के दिखाइए पानी इधर। मुझे वो क्रिंज लगता है यार, वो जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं 6-6-7 साल के, तुम हाँ, मुझे प्यार हेलो नहीं गाइस। करते हो, मैं अच्छा। तुम्हें प्यार करती हूँ क्या। और फिर ये बड़े एकदम स्लो मोशन में भाई साहब, मैं सोचता के हूँ लिए यार पानी बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं, बह जाने दो। हाँ इनके लिए वो मुझे बहुत क्रिंज लगता है।